जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 10वीं के छात्र हैं या क्लास 12वीं के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण काम करने वाला है। देखिए, यदि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस 3 तरीका से बवाल मचा देंगे या बवाल मचेगा मचेगा। हाँ भाई, बवाल तो मचेगा ही मचेगा, मात्र इस 3 तरीका से। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा भैया, 0/0 हो, तब भी आज की वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण काम करने वाला है। देखिए, वीडियो बनाना क्यों पड़ता है, ये वीडियो उन छात्रों के लिए बनाना पड़ता है जो छात्र पूरा साल बर्बाद कर देते हैं और एग्जाम के टाइम पर वो चिंतित हो जाते हैं, टेंशन हो जाता है उनको, उसके वजह से ये वीडियो बनाना पड़ता है। और जो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से छात्र, जो मेरे चैनल से तैयारी करते आ रहे हैं, उनको तो कोई टेंशन है ही नहीं। यदि आप भी हमारे चैनल से तैयारी नहीं करते आ रहे थे तो अब से जुड़ के तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी विषयों का तैयारी कराया जाता है। आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, यदि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये 3 तरीका से आप बवाल मचेगा मचेगा, यानी आप बवाल मचा देंगे। ठीक है, कैसे क्या क्या करना है वो सब आज की वीडियो में बताऊंगा और ये 3 तरीका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका आता है कि पेपर में यदि कोई प्रश्न ना आए तो, देखिए मेरे भाई, पेपर में यदि कोई प्रश्न ना आए तो ये क्यों मैं बता रहा हूं। देखो, आपने अभी तो कुछ नहीं पढ़ा है तो जब आप पेपर देने जाओगे तो अभी तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो पेपर में क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, आपको खाएगा भैया जब तुम कुछ पढ़े नहीं हो तो भैया हम क्या करेंगे, सर हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, हम पेपर देने गए, उसमें क्वेश्चन जो है वो मुझे नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे सर। तो वो मैं बताऊंगा, पहले आपको कैसे क्या करना है, उसको हैंडल कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए पहले जानिए, आपका जो पेपर होता है, कोई भी पेपर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, सोशल साइंस, कोई भी पेपर हो, उसमें आप लोगों से 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक एमसीक्यू क्वेश्चन जिसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हो, जिसे आप हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हो। दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे आप वस्तुनिष्ठीय प्रश्न भी बोलते हो और सब्जेक्टिव प्रश्न को लिखित प्रश्न भी बोलते हो। ठीक है, तो ये लिखने वाला प्रश्न होता है। तब आप बात ये आती है कि सर जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है यदि वो ना आए तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, उसका कोई ट्रिक नहीं होता है, उसको आपको तुक्का लगाना पड़ता है। यदि आपका तुक्का सही निकला तो आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए, क्यों तुक्का लगाना पड़ता है, क्यों उसका ट्रिक नहीं है, क्योंकि जो आपका ओमर सीट होता है, 10वीं का बात कर रहा हूं, 10वीं वाले अगर ओमर सीट में भरते हैं तो ओमर सीट जो होता है वो चेक होता है मशीन से, टीचर चेक करता नहीं है, इसलिए इसमें आपको तुक्का लगाना है। 12वीं वाला का बात कर ले तो भैया 12वीं वालों भी आपको भी तुक्का ही लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव का कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का कुछ ट्रिक मैंने बताया है जो कि आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जो कि अभी आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा। इस वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बताया है, तो ये वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। हम बात करें जो बड़े बड़े नंबर वाले आते हैं, जैसे कि 8 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, यदि ये सब क्वेश्चन है ये आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे। देखिए, आपको क्या करना है वो मैं खुद करके बताऊंगा। खुद मैं 2 क्वेश्चन लूंगा और उसको ट्रिक से करके आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब आप पेपर देने निकलो ना घर से तो आपको माइंड में ये सेट होना चाहिए कि साला कोई प्रश्न आए चाहे ना आए, कोई बात नहीं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो सर ने ट्रिक बताया ना उसका इस्तेमाल करके पूरा पेपर छाप के आएंगे, बस ये सोचना है आपको। ठीक है, दूसरा बात, जो प्रश्न ना आए तो ये ट्रिक लगा दो। कौन सा ट्रिक वो मैं अभी आपको बताता हूं, 1 मिनट इस पेपर को रख लूं। चलिए, ये वाला ट्रिक अभी जो मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। देखिए, पहला बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के ध्यान से, कॉपी पर, वीडियो में थोड़ा कम, ऑडियो में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले आपको क्या करना, जब आप पेपर देने जाओ तो पेपर को क्वेश्चन, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें आप देखो कि हाँ भैया कौन से क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, उसको टिक लगा लो। और जो क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया से आ रहा है, एकदम बढ़िया से आपको याद है वो क्वेश्चन का आंसर, तो वो आप पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पेज पर लिख दो। अब आप देखो कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। अब जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसका आंसर आपको इस ट्रिक से लिखना है। अब आप कमेंट ये मत करना सर ये ट्रिक लगाएंगे तो नंबर कटेगा, सर टीचर अंधा थोड़ी होता है, ये सब कमेंट नहीं करना। भैया मैं जानता हूं कि ये जब ट्रिक आप लगाओगे तो नंबर कटेगा। आप बताओ 5 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको नहीं आ रहा है
तो आप उसको छोड़ के चले आए तो उसमें आपको 0 नंबर मिलेगा, छोड़ के चले आए तो। लेकिन ये ट्रिक इस्तेमाल करोगे ना तो नंबर कटेगा, लेकिन 2 नंबर या 3 नंबर भी तो मिलेगा ना। बात समझ में आ रही है? छोड़ के आओगे 0 नंबर मिलेगा, लेकिन वहीं पर कुछ लिख कर आओगे तो 2 या 3 नंबर भी तो मिलेगा। पेन चलाने का भी नंबर मिलता है एग्जाम में, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तुम गलत भी लिख के आओगे ना तो तुमको 1 या 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तुम कुछ भी लिख के आओ 1-2 नंबर उसको देना ही देना है। ठीक है, अब आप कमेंट करोगे कि सर अगर हम गलती लिखेंगे तो टीचर अंधा थोड़ी होता है, वो तो देख ही लेगा। हम कहां कह रहे हैं भाई कि टीचर अंधा होता है? टीचर देखेगा, वो समझ रहा है कि गलत लिखा है बच्चा, लेकिन वो ये सोचेगा कोशिश तो किया है ना, इस कोशिश का नंबर तो इसे मुझे देना ही पड़ेगा, तो वो देता है नंबर। ठीक है, वहां पर आपका कोई दुश्मन नहीं बैठा रहेगा भाई कि आपको फेल कर देगा, आपका पड़ोसी नहीं बैठा रहेगा ये मेरे पड़ोस का है, इसका नंबर कम देना है, इसको इस पर हंसना है, नहीं। ठीक है, जो कॉपी चेक करता है ना टीचर, उसको तो ये भी नहीं मालूम होता है कि इस पेपर जो पेपर दिया है वो कहां का है, इसका रोल नंबर क्या है, कुछ नहीं उसको मालूम रहता, सिर्फ उसको आंसर शीट चेक करना होता है। आ रहा है ना समझ में मेरी बात? तो समझिए। ठीक है, बड़ा एग्जाम आप नहीं दे रहे, बोर्ड एग्जाम है मेरे भाई, पहली बार दे रहे हो, थोड़ा घबराहट महसूस होगा, एक पेपर दे लोगे ना उसके बाद सब कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है वैद्युत धारा किसे कहते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। अब मान लीजिए क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? छोड़ के आ जाएंगे, छोड़ के आओगे 0 नंबर मिलेगा। तो करें क्या सर? पहले तो आपको देखना है जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन में मेन वर्ड क्या है, मेन शब्द क्या है, वो क्वेश्चन किस शब्द पर बना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये वैद्युत धारा पर बना है, इसमें इस क्वेश्चन में मेन शब्द वैद्युत धारा ही है, तो आपको उसी को सबसे पहले लिखना है आंसर में, वैद्युत धारा। मैंने लिख दिया डॉट डॉट डॉट, लास्ट में लिख दिया कहते हैं। अब यहां पर डॉट डॉट के अंदर क्या लिखना है, आप यही क्वेश्चन करोगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 12वीं का ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, और यदि आप 10वीं के हो तो मान जाओ ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। तो आपको बीच में क्या लिखना है वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन का मेन वर्ड ढूंढिए, मेन वर्ड को पहले लिख लीजिए, और फिर उसके बाद क्या लिखना है वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो तुम फिजिक्स का पेपर देने गए, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुमने मेन शब्द ढूंढ के लिख दिया। अब डॉट डॉट में क्या लिखना है, आपको फिजिक्स से रिलेटेड ही कुछ लिखना है। यदि फिजिक्स में किसी और क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो यहां पर लिख दो। अगर मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो तुम यार फिजिक्स से जो भी याद है ना वो यहां पर लिख दो। ठीक है, कुछ भी तो याद होगा फिजिक्स का, वो यहां पर लिख दो। तो यार तुम मान जब वैद्युत धारा यहां पर है, यहां पर बीच में तुम लिख दिए वैद्युत आवेश के बारे में, तो नंबर कटेगा, वो देखेगा हाँ यहां तक तो इसने सही लिखा है, यहां से गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, 5 नंबर का है, चलो इसे 3 नंबर दे देते हैं, 2 नंबर दे देते हैं। इस तरह पेपर चेक होता है। और 10वीं वाले वही काम कीजिए। हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर देखिए, और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस विषय का पेपर देने जा रहे हैं और उस विषय में क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन का आंसर अपने से बना के लिखना है, और उसको कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी और क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो वो लिख दो। ये नहीं फिजिक्स का क्वेश्चन है तो केमिस्ट्री का आंसर लिख दिया किसी क्वेश्चन का, नहीं, फिजिक्स का क्वेश्चन है तो फिजिक्स का ही क्वेश्चन का आंसर लिखो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो केमिस्ट्री का किसी और क्वेश्चन का आंसर लिखो, हिंदी का क्वेश्चन है तो हिंदी के किसी और क्वेश्चन का आंसर लिख दो। इस प्रकार लिख के आना। अब मान जाओ हिंदी में क्वेश्चन है, बताइए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काल क्या है, तो आप लिख दोगे क्या कि वैद्युत धारा, आवेश के प्रवाह को दौर को वैद्युत धारा कहते हैं। ये थोड़े लिखोगे यार, वो हिंदी का क्वेश्चन है तो हिंदी से रिलेटेड लिखोगे। तो बात वही है, समझ गए होंगे आप मेरे अंदाज से। यार इतने भी बुड़बक आप नहीं हो कि इतना भी समझाना पड़ेगा, लेकिन समझाता हूं, क्या कर सकता हूं भाई, आप लोग के लिए तो जान भी हाजिर है। ठीक है, और आप लोग अगर मेरे लिए कुछ समझते हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगा नहीं, क्योंकि जब आपको लगेगा कि हाँ भाई इस चैनल से मुझे सपोर्ट मिल रहा है तो आप सब्सक्राइब खुद ही कर दोगे। ठीक है, चलिए, अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो भैया आप तो समझदार हो। अब जैसे दूसरा हमने एक और ले लिया क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाने के लिए, कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आपको देखना है मेन वर्ड क्या है, तो यहां पर कार्यफलन आपका मेन वर्ड है, कार्यफलन लिख दो। उसके बाद फिर कार्यफलन मैंने लिखा, क्यों, जब भी आपके क्वेश्चन में परिभाषा पूछे ना, जिसका परिभाषा पूछे उसको पहले लिखकर उसको अंडरलाइन कर लेना है, उसके बाद आपको उसी को फिर से दोहरा के लिख देना है, फिर लास्ट में कहलाता है लिख देना है। अब बीच में क्या लिखना है मैंने आपको समझा ही दिया है, बीच में क्या लिखना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 12वीं का फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो मान जो ये नहीं आ रहा है तो फिजिक्स में किसी और क्वेश्चन का आंसर तुमको याद है ना, विद्युत धारा